ये तेलंगाना हासिल किया। उनका जो सपना था कि तेलंगाना को बनने के बाद इसे गोल्डन तेलंगाना बनाया जाएगा, गंगा जमुना तहजीब का तेलंगाना बनाया जाएगा, आवाम के मसाइल हल करने के लिए जहाँ भी हो सके जिस तरीके से, चाहे गवर्नमेंट दवाओं में लोगों को बड़ी परेशानी होती थी, निजाम सरकार ने बहुत ज़्यादा खासतौर से उस्मानिया दवाखाना, इसके लिए सीएम साहब ने सालाना 80 करोड़ रुपए यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया जा रहा है और 100 करोड़ रुपए अलग सैंक्शन किए। हम यही चाहते हैं कि तेलंगाना के सारे आवाम के मसाइल हल हो, खासतौर से वो गरीब लोग जिसका इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ये उस्मानिया दवाखाने में आकर इलाज कराते हैं। मैं हमारे आरएमओ साहब रफ़ी साहब ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, तो मैंने एम्बुलेंस सीएम साहब के बर्थडे के रोज़ 2015 में वायदा किया था कि एक एम्बुलेंस दूंगा, वो आज एम्बुलेंस यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं गरीबों के लिए, ताकि उन्हें दवाखाना जाने आने की सहूलत हो। वैसे जो बजट, रेगुलर बजट के अलावा भी सीएम साहब ने 100 करोड़ रुपये उस्मानिया दवाखाने के लिए सैंक्शन किए, ताकि यहाँ पर मशीनरी इक्विपमेंट्स नए से नए आ सके। मैं तमाम सुप्रीडेंट साहब का, यहाँ के डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, मगर और भी इसको हम डेवलप करेंगे। हमें अल्लाह ताला ने वर्षों के बाद कोई एक ऐसा लीडर पैदा करता है, वो लीडर है के चंद्रशेखर राव साहब। उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद कर और अमन से पुरअमन से जद्दोजहद करके तेलंगाना हासिल किए। ये तेलंगाना गरीबों का तेलंगाना। हाँ, आज का दिन हमारे लिए बड़ा अजीम दिन है। आज मैं तमाम भाइयों से, मेरे हिंदू भाइयों से जो गुजारिश करता हूँ कि जहाँ मंदिर जाएंगे तो हमारे सीएम साहब के लिए दुआ कीजिए। मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो हमारे सीएम साहब के लिए दुआ कीजिए। मैं सरदार जी भाइयों से बताऊँ, जहाँ भी आप गुरु नानक जी के दर्शन को जाएंगे, जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ आप आपके गुरु जी से दुआ कीजिए हमारे सीएम साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, हमारे स्टेट के तरीके से डेवलपमेंट के लिए। उसी तरह मैं क्रिश्चियन भाइयों से भी जो वो चर्च को जाते हैं, तो हमारी स्टेट की तरक्की और हमारे सीएम साहब की दराजी उम्र की दुआ करता हूँ। ये तेलंगाना आवाम का तेलंगाना, आप देख रहे हैं आज सारे के सारे आवाम, गरीब आवाम बहुत खुश है। सीएम साहब का यही इरादा है, गाँव दवाखाने कायम करें, गाँव वेलफेयर स्कीम्स लाएँ, गरीबों को जितना हो सके खुशहाल जिंदगी गुजारने की कोशिश करने का हमारे सीएम साहब ने बेड़ा उठाया। मशीन बगराता से 80 लाख नल के कनेक्शन दे रहे हैं, तो 1 रुपये में नल का कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसके लिए 60,000 रुपये करोड़ खर्चा हो रहा है। सीएम साहब आसरा स्कीम में साबिका में गवर्नमेंट 200 रुपये पेंशन देती थी, हमारे सीएम साहब ने गरीब लोगों के लिए, जो बेसहारा है, बेवा खवातीन है, उम्र रसीदा लोग हैं, उनके लिए 1000 रुपये पेंशन मुकर्रर किया है। उसी तरह हैंडीकैप लोगों के लिए 1500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। आज इंडिया में हमारी स्टेट नंबर 1 स्टेट है जो वेलफेयर में काम करती है। आज 35,000 करोड़ रुपये सालाना वेलफेयर पर खर्चा किया जाता है, ये कहीं भी इंडिया की कोई स्टेट में नहीं है। और सबसे अहम बात, मैं मीडिया के जरिए एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारा गंगा जमुना तहजीब जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में जो प्रेम बढ़ाया गया, उसके लिए हम हमारे सीएम साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं। तेलंगाना बनने से पहले अक्सर फिसादात हुआ करते थे, टेंशन हुआ करता था। आज सारे हिंदुस्तान के अलावा सारी दुनिया में भी जहाँ के यहाँ पर तेलंगाना के लोग बसते हैं, वो याद कर रहे हैं कि हमारी स्टेट और हमारा तेलंगाना एक गंगा जमुना तहजीब का एक अलमदार बना हुआ है। सारे हिंदुस्तान में हमारी स्टेट की मिसाल ली जा रही है, ये हमारे सीएम साहब का खास दिलचस्पी का मुजाहरा है। तो मैं तमाम भाइयों से ये कहता हूँ कि हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत कीजिए और गरीबों के मसाइल ज़रूर हल करेंगे। मुझे एक भाई ने अभी कुछ कहा कि यहाँ पर कुछ गरीबों के लिए ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम से हटाया जा रहा है, मगर हम उन्हें अल्टरनेट जगह फराहम करेंगे। हम किसी भी बेसहारा आदमी को, एक आदमी को रोड पर नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट के गरीब भाई सबसे पहले खुशहाल रहे, तो परसों तकलीफ उठाए, उन्हें राहत का जरिया बनना है, तो हमारी हुकूमत उन्हें राहत देने के लिए हमेशा तैयार है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी को ट्रैफिक की वजह से या किसी को लैंड ऑर्डर की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। हम 100% ये हुकूमत अवाम की हुकूमत है, अवाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका दुख दर्द दूर करने की हमारी जिम्मेदारी है, उसको दूर करेंगे। मैं फिर एक भाई हमारे बहुत से हमारी पार्टी के कायदीन मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो काफ़ी यहाँ पर देर से आकर इस प्रोग्राम को सक्सेस किए और हमारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी बात